आज मैं बात कर रहा हूँ किरण मैम के साथ में, जो कि डॉक्टर रहे हैं गवर्नमेंट में। और जैसे कि आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग घर पर बैठ जाते हैं और आराम करते हैं या फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मैम ने रिटायरमेंट के बाद में सोशल वर्क को ज्वाइन किया और आज समाज में बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए। मैम, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैम, एजुकेशन के मामले में थोड़ा बात करना चाहूँगा कि गर्ल्स एजुकेशन को हम लोग देखते हैं कि आप अभी अभी जो देख रहे हैं हम लोग तो काफ़ी उसको प्रमोट किया जा रहा है, जी, लेकिन उसके बाद भी गाँव में आज भी वो सिचुएशन बनी हुई है। जी। मैम, उस तरह के पेरेंट्स को कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जिन परिस्थितियों में सर्विस की, तो मैं सच बताऊँ तो मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने मजबूरी में सर्विस की। चूँकि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को, खासकर फीमेल को, इतना एजुकेशन तो दे कि यदि कभी विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ, तो वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके। ओके, थैंक यू मैम। और कुछ जो संघर्ष रहा मैम आपका, उसके बारे में कुछ 2 बात बताइए? संघर्ष तो मैंने बहुत किया है, क्योंकि मैं 4th ईयर में थी और मेरे हस्बैंड का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उस समय मेरा बेटा 3 महीने का था। सामने एग्ज़ाम, बच्चा छोटा और लाइफ़ कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता था। लेकिन चूँकि मेरे फ़ादर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता रहा, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ईश्वर उन्हीं के कंधों पर भार देता है, जिनके कंधे मज़बूत होते हैं। तो आपको जो है आप अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जिएँगी, जैसा आपको समझ में आए। और मुझे लगा कि नहीं, वाक़ई में मुझे कुछ करना है, इसीलिए शायद ईश्वर ने ऐसा किया। और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, पास हुई और मेरी पोस्टिंग हुई। पहली पोस्टिंग मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से थी, तभी छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश था। और मैं पहली पोस्टिंग मेरी बुरहानपुर हुई और मेरा रिटायरमेंट भी बुरहानपुर से ही हुआ। अब तो मैं बुरहानपुर की ही वासी हो गई हूँ। ओके, तो हम ऐसा मेरा। खुशनसीब मैम कि आप बुरहानपुर में हमको मिले हैं हाँ जी। और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। मैम, एक अच्छा पेरेंट्स किसे मानते हैं आप? क्योंकि हम देखते हैं कि जो बच्चे की ज़िंदगी जो सक्सेस और अनसक्सेस होती है, वो कहीं न कहीं ब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक जी। अच्छा पेरेंट्स किसे मानते हैं आप? हम अगर ये कहें कि इसमें गलती कहीं न कहीं पेरेंट्स की है, तो ये भी सत्य है। और फिर दूसरी बात ये आती है कि क्या कोई माता-पिता अपने बच्चों को गलत राह पर जाने की शिक्षा दे सकते हैं क्या? नेवर, कभी नहीं देते। लेकिन कभी ये भी होता है कि माता-पिता दोनों यदि जॉब में हैं, तो बच्चे को प्रॉपर आप टाइम नहीं दे पाते और जब उनको समय नहीं मिलता, तो वो अपना समय अपने हिसाब से फिर बिताने लगते हैं। तो थोड़ा-सा हमको अटेंशन देना चाहिए। यदि हमारा बच्चा अचानक से अकेले बैठने लगे, अकेले अपने काम करने लगे, बात कम करने लगे, गुमसुम सा रहने लगे, तो हमको थोड़ा-सा उन पर अटेंशन होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा? और यदि हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे, कुछ एज ऐसी होती है जिसको हम टीन एज कहते हैं, किशोरावस्था। उस समय बच्चों को समझ नहीं आता कि वो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं और हम हर चीज़ में उनको टोकते रहते हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। टीन एज में बच्चों के साथ में पुराने ज़माने में ऐसा बोलते थे कि बच्चे पिता का जूता जब बच्चे के पैर में आने लगे, तब माता-पिता को बच्चे के साथ में लाइक फ्रेंड फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह रहना चाहिए। बिहेव करना चाहिए। तो बच्चों के साथ अपना समय बिताइए, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है, अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तभी भी आप उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत करिए, उनको जो है आपकी ज़रूरत है। तो एग्ज़ैक्ट जब यदि हम इस तरह से गाइड करते हैं अपने बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कभी बिगड़ जाए। मेरा बेटा, अब आप सोचिए कि 3 महीने के बच्चे को मैंने कैसे एजुकेशन दिया होगा और जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए बुरहानपुर से बाहर जा रहा था, तो मैंने सिर्फ़ एक बात बोली कि बेटा, मैं तो बार-बार आके देख नहीं सकती। अगर आप बिगड़ोगे मेरा नाम खराब होगा। तो आप ध्यान रखोगे कि ऐसा कोई काम मत करना कि मुझे जो है शर्मिंदगी महसूस हो। और मेरे बच्चे ने आगे बच्चे ने फ़ॉलो किया आपकी सारी बात। बहुत मेरा बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, अकेला रहा, कोई ऐब नहीं है उसमें। अभी कहाँ पर है वो? जी, वो यही है, आप जानते अच्छा, होंगे उसको, अच्छा, अच्छा। ठाकुर प्यार की। ओके, ओके, ओके। तो कोई मतलब राजपूतों में जैसा होता है हुँ, हुँ, कि हुँ। ड्रिंक करना, नॉन-वेज लेना, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, वो चाय भी नहीं पीता है। हुँ, हुँ, हुँ। और शायद ये हमारे घर के संस्कार हों या हुँ, हुँ। शिक्षा में भी हो, जो ओके। भी हो।
थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा मैम जी। आपसे। मैम, बच्चों को हम लोग जो डिसाइड करते हैं कि बच्चा हमारा सक्सेस होगा या अनसक्सेस होगा, तो अक्सर उनकी मार्कशीट पर देखा जाता है, परसेंटेज पर देखा जाता है। तो बच्चा परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही सक्सेस होगा या बिना नहीं, परसेंटेज नहीं। के होगा या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अक्सर आईएएस के इंटरव्यू पढ़ा करती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई व्यक्ति कलेक्टर कैसे बनता है, आईएएस होता क्या है, मालूम नहीं था। अभी भी ऐसा लगता है कि अगर पढ़ने का समय मिल जाए तो मैं एक बार यूपीएससी क्रैक करूँ। और मैं उनके इंटरव्यूज़ आज भी पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अपनी पढ़ाई से सैटिस्फैक्शन नहीं है कि मुझे लगता है कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है। तो अब मार्कशीट देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कुछ आईएएस ऐसे भी हुए हैं जो 12th में पास नहीं हो पाए और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने जो है क्लियर किया और बाद में यूपीएससी क्रैक करके और यहाँ तक आईएएस आईपीएस तक पहुँचे। मीन्स तो उनमें मार्कशीट, काबिलियत होना चाहिए मीन्स। आप में पढ़ने की लगन होना चाहिए, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए और माता-पिता ने कभी बच्चों के ऊपर ये थोपना नहीं चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे को तो डॉक्टर बनना है। 3-4 चीज़ें वो लोग बताते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिल्कुल, आईपीएस बिल्कुल कॉमन आईएएस चलता है। करना है। ऐसा नहीं है, बच्चे का रुझान देखिए आपकी किधर है और उस हिसाब से अपने बच्चे को केवल जो है मोटिवेट करते रहिए कि आपको जिस क्षेत्र में जाना है, वहाँ पर आप जो है कुछ ऐसा करें कि आप उस क्षेत्र में अपना नाम कमा सकें। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसों की भी ज़रूरत है, केवल जन सेवा या देश सेवा से काम नहीं चलता है। तो आप कुछ ऐसा करिए कि आप जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी अच्छी रहे और आप कुछ कर सकें देश के मैम, लिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चे कभी-कभी ऐसा ड्रीम बना लेते हैं जो उनकी पर्सनालिटी के लिए और सूट नहीं करता है, हुँ। और फिर वहाँ पर माँ-बाप समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा उनकी बात सुने, समझे, या काउंसलिंग के लिए लेकर जाते हैं। तो हुँ। तब भी बच्चे अपनी मन की ही चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या आपका एक्चुअली ओपिनियन? होता क्या है कि बच्चे अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे किनके साथ में एक बड़ी अच्छी कहावत है अंग्रेजी में कि अ मैन इज ऑलवेज नोन बाय हिज और हर कंपेनियन। तो आपका बच्चा किनके साथ रहता है, बच्चा जो है कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आप थोड़े समय के लिए यदि ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बच्चों के ऊपर कभी भी आपको कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। बच्चा क्या करना चाहता है, आप बस गाइड करते रहिए। आप बताते रहिए कि देखो ये इस रास्ते से जाओगे तो ये रास्ता सही है, अगर आगे जाओगे तो रास्ते में आगे कुआँ है, खाई है, जो भी है, आप उनको सिर्फ अवेयर गाइड करते हैं। करिए। तो बच्चा आपका जो है मुझे नहीं लगता कि कभी भी जो है अपने रास्ते से। मीन्स बच्चे अक्सर जो डिसीजन लेते हैं तो वो संगत की वजह से लेते हैं। हाँ, मुझे अगर ऐसा लगता है। जिस तरह की कंपनी मिलेंगी तो हाँ, वो सोचेंगे हमको भी यही बनना है। जी, जी। तो अगर पेरेंट्स उसको मना करने से बेहतर ये है कि वो देखे कि मेरा बच्चा किन लोगों के साथ रहता है। बिल्कुल, और उसको गाइड करिए ना कि आपका देखिए अगर आप मैथ्स में आप कमज़ोर हैं, तो आप मत फ़ोर्स करिए कि नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है, या आप देखिए कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको जो उसके है सुटेबल है। हाँ, आपके लिए सूटेबल है। आप दूसरों को देखकर मोटिवेट होना अलग चीज़ है, लेकिन आप कॉपी करते हैं यदि मीन्स किसी कंपेयर चीज़ की करते हैं, हाँ। कि नहीं उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँ, ये ऐसा बहुत नहीं। बड़ी ये बहुत जी, बड़ी समस्या देखता हूँ मैं जी, कि पेरेंट्स अक्सर कंपेयर करते हैं, जी, उसका जी। बच्चा ऐसा, उसका बच्चा वैसा है, तो जी, जी। बच्चे कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाते हैं इस बातों को बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। नहीं, वो तो समझ में आ जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिकित्सक हूँ इसलिए समझ पाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भी थोड़ा-सा अटेंशन देते हैं अपने बच्चों को, तो आपको भी समझ में आएगा कि मेरा बच्चा जो है मेबी डिप्रेस्ड हो रहा है। तो आप बड़े प्यार से समझाइए। आजकल वैसे भी समय नहीं है कि आप उनको मारें या आप उनको किसी तरीके से फिज़िकली टॉर्चर करिए या हाँ, कुछ। प्रताड़ित करें। थैंक यू। तो थैंक यू मैम। एक लास्ट बात, अगर जो कुछ पेरेंट्स अगर कभी, जैसे आप एक डॉक्टर रहे हैं, चिकित्सक रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स कभी अगर आपके साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं उनके बच्चों को बिल्कुल, लेकर, बिल्कुल। तो मैं हम बच्चों की भी काउंसलिंग करूँगी और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करूँगी। मैंने मेरे बच्चे को कभी नहीं कहा, वो गया था दिल्ली यूपीएससी के लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ। तो उसने खुद से डिसीज़न लिया कि वहाँ से दिल्ली से जो है वो एमबीए करके आ गया और बोला कि मेरा समय मुझे नहीं खराब करना है, अगर मेरा होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता। हालाँकि मेरी इच्छा थी कि वो सेकंड अटेम्प्ट भी ले, लेकिन ठीक है आपकी जो इच्छा है। तो उसने एमबीए किया और दिन में तो समाज सेवा करता है, रात में अपना वर्क करता है, वर्क फ्रॉम होम।
तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उससे। पेरेंट्स वगैरह काउंसलिंग के लिए मीन्स आ सकते हैं, मैम आपसे बिल्कुल ये बात कर बिल्कुल आ सकते हैं। सकते, बिल्कुल आ ओके, सकते। कई बार होता है कि पेरेंट्स खुद ही काउंसलिंग कर लेते हैं, उस फील्ड का नॉलेज नहीं अपने है। बच्चे को आप जो है कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ना क्या होता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूं। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार और ट्राई करूं। मदर चाहती थी कि नहीं, जहाँ क्या करना है अपने को, जहाँ हो गया वो ठीक है, पढ़ लेगी। हम्म। तो मैंने नहीं किया। अब वो मुझे एक बार बताने लगे, मेरे फादर भी 94 ईयर्स की एज में 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि मैं ना साल में क्या करता हूँ कि ड्रिप लगवाता हूँ, और 3-4 बॉटल मैंने लगवा ली, और मैं पूरे साल स्वस्थ रहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप इतने वेल क्वालिफाइड हो, और आप उसमें पढ़ा करो कि उसमें लिखा क्या है, 5%, 10% डेक्सट्रोज। तो उससे वो तो आप मतलब मुंह से भी खा सकते हो, डायरेक्ट ये हाँ। भी ले सकते हो, ग्लूकोज भी ले सकते हो। हम्म। तो उन्होंने बिल्कुल बढ़िया सा जवाब दिया कि तुम आयुर्वेद वालों को कुछ हुआ। मैंने कहा ओके। तो मीन्स ऐसा भी जो होता है। एक्सपर्ट हो उससे ही काउंसलिंग कराना ज्यादा हाँ, बेटर है बच्चों की, मतलब ये और मेरा बताने का अर्थ हम्म। यही था कि उन्होंने, ही वॉज वेल क्वालिफाइड पर्सन, लेकिन वो जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये सही बात है कि अ, आप अपने बच्चे को नहीं समझा सकते हो या अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते हो। यदि आप किसी दूसरे के पास जाएंगे तो आपको वो बहुत अच्छा जल्दी जो है समझ में आ सॉल्यूशन जाएगी। मिलेगा। ठीक जी है, थैंक यू मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा आपकी बात सुनकर, उनकी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होगा। और समय समय पर जब भी कभी भी मेरे कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स काउंसलिंग करना चाहते हैं तो किरण मैम के पास आपका वेलकम है। थैंक यू। मैं हूँ आसिफ सर, डायरेक्टर ऑफ पाठशाला। थैंक यू सो मच।